रामू, गांव का आखिरी बस ड्राइवर, अपनी बस के दरवाजे पर खड़ा होकर सिगरेट का आखिरी कश खींच रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था जब उसने देखा कि अंधेरे से एक लंबा आदमी उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे कि वह जमीन पर अपने पैरों को घसीट रहा हो। कहाँ जाना है भाई? रामू ने पूछा। लंबा आदमी ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, नीमगर। नीमगरज का नाम सुनकर रामू को झटका लगा। वह गांव तो 20 साल पहले सुनसान हो चुका था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, वहां इस वक्त कौन जाता है? आदमी ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा और मुस्कुराया। कुछ जरूरी काम है। रामू को उसकी मुस्कान में कुछ अजीब लगा, पर उसने सोचा कि ग्राहक को मना करना सही नहीं होगा। वह बस में बैठा, इंजन चालू किया और नीमगियारेज की ओर रवाना हो गया। जैसे ही बस गांव से बाहर निकली, ठंड और तेज हो गई। रामू को अचानक महसूस हुआ कि बस के अंदर का तापमान बाहर से भी ज्यादा ठंडा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी खिड़की के पास बैठा था, पर उसका चेहरा झुका हुआ था। आप ठीक हैं? रामू ने पूछा। तुम अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो। रामू को अब असहजता महसूस होने लगी। उसने रेडियो ऑन किया, पर हर चैनल पर केवल फुसफुसाहट जैसी आवाजें आ रही थीं। घबराकर उसने रेडियो बंद कर दिया। तभी बस का इंजन अचानक झटके के साथ बंद हो गया। उसने बस को रोक दिया और नीचे उतरकर इंजन चेक करने लगा। इंजन में कोई दिक्कत नहीं थी। जब उसने वापस बस में आकर देखा तो उसका दिल डर से थम गया। बस अब खाली थी। वह आदमी गायब हो चुका था। अरे, कहाँ गया? उसने डरते डरते आवाज लगाई। तभी बस की पिछली सीट से वही बर्फ जैसी आवाज आई। तुमने कहा था कि कोई इतनी रात को नहीं जाएगा, पर तुम भूल गए रामू, तुम्हारे साथ मैं हमेशा सफर करता हूं। रामू का खून ठंडा पड़ गया। वह तेजी से भागा, पर जैसे ही उसने बस के दरवाजे से बाहर कदम रखा, उसका पैर फिसला और वह गहरी खाई में गिरता चला गया। गिरते हुए उसने एक आखिरी बार बस की खिड़की में झांक कर देखा। वहां वही आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह गांव के लोग जब बस अड्डे पर पहुंचे तो उन्हें रामू की बस लावारिस खड़ी मिली। इंजन चालू था, पर बस में कोई नहीं था। और तब से गांव के लोग कहते हैं कि रात की आखिरी बस में कभी मत बैठना।